Hello friends, welcome to our channel Intensive Study. Today our topic is write the fractions. Are all these fractions equivalent? हम fractions के ही पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा क्वेश्चन है कि हमें इन फ्रैक्शन को बताना है कि ये कौन से फ्रैक्शन है और क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है समतुल्य। इक्विवेलेंट को हम हिंदी में कहते हैं समतुल्य, यानी क्या ये समान है। समतुल्य यानी समान है, एक जैसे हैं। सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन लिखना है कि ये फ्रैक्शन एक्चुअली में नंबर्स में क्या है। फ्रैक्शन क्या होता है? a अपॉन b के फॉर्म में होता है। इस तरीके से इस फॉर्म में फ्रैक्शन होता है। तो अपॉन के नीचे हम टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपॉन में क्या होता है? टोटल। इस सर्कल को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में। तो 2 अपॉन के नीचे लिखेंगे। और शेड अगर मैं इसे कर दूं तो इसमें से जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर रखेंगे 1/2। तो मैंने बताया था कि टोटल पार्ट्स आप नीचे लिखिए अपॉन के नीचे, और अपॉन के ऊपर आप शेडेड पार्ट लिखिए। शेड है 1 और टोटल पार्ट्स हैं 2, तो 1/2। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 पार्ट्स में ये सर्कल डिवाइड है। शेड कितने में है? 2 में, तो 2 ऊपर रखेंगे। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, तो 4 अपॉन में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 पार्ट्स शेड हैं, तो 3 को मैं रखूँगी अपॉन के ऊपर। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 रखूँगी नीचे। इसी तरीके से 1 2 3 4 कितने पार्ट शेड हैं? 4, तो 4 को रखूँगी अपॉन के ऊपर, और अपॉन के नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 को रखूँगी अपॉन के नीचे। अब हमें पूछा गया है कि क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, यानी अभी हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है। देखिए इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट यानी जैसे मैंने हिंदी में बताया, इक्विवेलेंट को हिंदी में कहते हैं समतुल्य। समतुल्य यानी समान। क्या ये एक जैसे हैं? देखिए ये 1/2 है, इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4। देखिए मैं 1/2 के फॉर्म में इस फ्रैक्शन को भी ले आई। अब इसी तरीके से 3 1 3, 3 2 6 कैंसिल करके मैंने इसे भी 1/2 के फॉर्म में कर लिया। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में सबसे छोटे वाला फ्रैक्शन देखना है। यहाँ पर सबसे छोटे वाला फ्रैक्शन है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये तीनों इससे बड़े हैं। तो आप कोशिश करके देखिए कि क्या बाकी फ्रैक्शन, सबसे छोटे वाले फ्रैक्शन को छोड़ के, क्या बाकी फ्रैक्शन कैंसिल करने से इसके फॉर्म में आ जाते हैं 1/2 के। इसी तरीके से 4 1 4 और 4 2 8। तो देखिए हर फ्रैक्शन 1/2 में कन्वर्ट हो गया। हर फ्रैक्शन को मैंने कैंसिल करके 1/2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और 1/2 हमारे पास सबसे छोटा फ्रैक्शन है ही, यानी हर फ्रैक्शन 1/2 है। इसका मतलब क्या है कि हर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो आप लिख सकते हैं यस ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। हाँ, ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। ये सारे भिन्न, समान, समतुल्य भिन्न हैं, क्योंकि सबको कैंसिल करके हमने 1/2 आंसर में पाया। इट मीन्स ऑल द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट में हमें कुछ फिगर्स मिले हुए हैं, इनमें भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं, यानी समतुल्य भिन्न बताने हैं। समान या समतुल्य भिन्न बताने हैं। मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत ईजिली समझ पाएँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो शेडेड सर्कल्स हैं, पहले हम उसे अपॉन के ऊपर रखेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जो है वो शेडेड है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है वो शेडेड नहीं है और टोटल है। इसी तरीके से 1 2 3, यहाँ पर 3 ही सर्कल शेड है, तो यहाँ पर मैं 3 रखूँगी। अपॉन के नीचे लिखूँगी टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सर्कल्स हैं। इसी तरीके से उल्टा भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल सर्कल्स हैं 6। 1 2 शेड कितने हैं? 2। इसी तरीके से 1 2 3, टोटल सर्कल्स हैं 3, शेड कितना है? 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल सर्कल्स हैं 15। और 1 2 3 4 5 6 जो हैं वो शेडेड सर्कल्स हैं।
सारे सर्कल्स को हमने इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। देखिए यहाँ पे 4/12 है, 3/9 है, 2/6 है, 1/3 है, 6/15 है। सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? 1/3। तो आप कोशिश करके देखिए कि क्या बाकी फ्रैक्शंस भी 1/3 के फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे ठीक इसके साइड वाला 2 1 2, 2 3 6। देखिए ये 1/3 के फॉर्म में आ चुका है। इसी तरीके से 3 1 3, 3 3 9, ये भी 1/3 के फॉर्म में आ गया। 4 1 4, 4 3 12, इसे भी मैंने कैंसिल करके 1/3 के फॉर्म में कर दिया। लेकिन देखिए 6 के टेबल में 15 नहीं आता, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे। ये 6/15 एज इट इज़ रहेगा। तो अगर हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता तो हम कहते कि हमारे सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। बट क्योंकि यहाँ पर 6/15 1/3 के फॉर्म में नहीं आ पाया, कैंसिल नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर हमारे जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट नहीं हैं। Just because of this fraction we can say that all the fractions are not equivalent। चाहे आपका एक भी फ्रैक्शन क्यों ना रहता हो, अगर वो भी 1/3 के फॉर्म में नहीं आया तो आपका आंसर होगा नो, ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। सभी भिन्न, समान, भिन्न, समतुल्य भिन्न नहीं है। तो आई होप मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो। इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।